बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इंटरनेशनल सतह पर आपके लिए वार्निंग जारी हो रही है। फ्रैंक होगर बीट्स, आप सब जानते हैं इसको। ये फेमस वही शख्स है जिसने साइंस को भी उलट कर रख दिया था, जिसने सारी दुनिया को उलट कर रख दिया था। उसने कहा था तुर्की में जलजिला आने वाला है और इतना तबाहकुन जलजिला होगा, इतना तबाहकुन जलजिला होगा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त जितने सारी दुनिया के अंदर ये इदारे थे, इन सब ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि झूठ बोलो। साइंस ने कहा कि जो असल में अपना सेटअप पेश करता है या ये जो फॉर्मूला, साइंस उसको रिजेक्ट करती है। लेकिन अब इस डच साइंसदान ने पाकिस्तान के बारे में जो जलजिले की पेशन गोई की है, उससे एक बात ज़हन में रखिएगा, अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि पाकिस्तान का मीडिया एक तो इसको गलत रिपोर्ट कर रहा है। जो असल उसने बात कही है, क्योंकि अब मीडिया के ऊपर रिपोर्ट यह हो रहा है कि अगले 48 घंटे में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक जलजिला आने वाला है, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने आपको वो वार्निंग दे दी है कि पल पल आपको खौफ रहेगा। कब तक तो खौफ रहेगा ये नहीं जानते। और अल्लाह के अजाबों में से बदतरीन अजाब ये है कि आप खौफ की हालत में रहे। उस जो खास तौर पर डच साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जलजिला आने वाला है, अब अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं। उसने कहा मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं, बड़ा जलजिला आ सकता है, लेकिन ये आगे भी जा सकता है। और लेकिन एक चीज जहां तक मेरा सिस्टम काम करता है, उसके मुताबिक जलजिला फशोर आना है, चाहे अगले 48 घंटे में इम्कानात ज्यादा है या उसके बाद जलजिला है, लेकिन इस पट्टी के ऊपर बदतरीन जलजिला इस वक्त आ सकता है। देखिए, दो चीजें समझिए। इस बंदे को फिलहाल हम 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं और बाद में बताते हैं उसे किन फॉल्ट लाइन्स का जिक्र किया है। बलूचिस्तान वो एरिया है जहां पर ना तो भारत चाहता है कि आपका ये एरिया मुस्तहकम हो, और आज तक हमें यहाँ से ना तो तेल निकालने दिया गया है, ना सोना, ना गैस, ना कुछ हो। हमारी गैस भी बलूचिस्तान से आती है, तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले। ये सब कहानी है कि आपके बलूचिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं। जितना बलूचिस्तान में इस पूरी रोए जमीन में किसी के पास, जितना अफ्रीका के अंदर मादनी आता है, उससे कम से कम 1000 गुना मल्टीप्लाई कर ले। अब अफगानिस्तान में निकाल रहे ना अगले तेल, मादनियात निकाल रहे ना, लिथियम निकाल रहे हैं। आपके मुल्क में अफगानिस्तान में जंग क्यों छिड़ी हुई है? ये जनूबी वजीरिस्तान में जंग क्यों छिड़ी हुई है? क्यों केपीके, फाटा, जनूबी वजीरिस्तान, इन एरियाज और ये खास तौर पर बलूचिस्तान में जंग छिड़ी हुई है? वो इसलिए छिड़ी हुई है कि आप यहाँ से निकाल ना सके। ना तो अमेरिका चाहता है, ना भारत चाहता है, और ना आपकी ताकतें। और आप खुद सबसे बड़े नाअहल हैं। सबसे बड़े नाअहल हम लोग हैं, जो हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाए। अफगानिस्तान में अगर लोगों ने कर लिया ना, अमन निकाल रहे ना चीजें। अब आगे चलते हैं। ये जो जलजिले हैं, और खास तौर पर इन एरियाज में, आप ये नहीं कह सकते कि जलजिले कुदरती हैं। ये आर्टिफिशियल तरीके से भी आ सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरह बारिशें हो रही हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो जिस तरह सैलाब आ रहे हैं, इसी तर्ज पर आ रहे हैं। अब वो जो मोहलत है पाकिस्तानियों के लिए, वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है, बहुत ज्यादा हद तक। अब इस बंदे ने जो कहा, उसने कहा बलूचिस्तान में जो जेरे जमीन चमन की जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये असल में उसमें बहुत ज्यादा लर्जिश जो है वो इसने रिकॉर्ड की है। और इस शख्स ने कहा है कि इस इलाके में अगले 2 दिन में बहुत ताकतवर जलजिला आ सकता है, और जिसकी शिद्दत 6 या से ज्यादा हो सकती है। लेकिन साथ उसने एक और भी बात की। उसने कहा जो सिस्टम बता रहा है कि अगले 2 दिन में चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं 100% प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि 2 दिन में ही हो सकता है कुछ अरसे बाद भी आ जाए। लेकिन सिस्टम ये बता रहा है कि सारी सूरत हाल में, यानी समंदर के करीब फिजा में, वो कह रहा है कि जो बरकी चार्ज है उसका उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन देखा गया है। इसकी वजह से उसने कहा है कि जो जामनी रंग वाला इलाका है, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इसमें एक बदतरीन जलजिला तैयार बैठा है आने के लिए। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है, बार बार आपको वार्न किया जा रहा है, पलटाएं पलटाएं पलटाएं, खुदाई इंटरवेंशन होकर रहनी है। जो मर्जी आप कर लें, अल्लाह पाक की जानिब से, जिसे कहते हैं एक तो गैबी मदद और खुदाई इंटरवेंशन, ये 2 चीजें लाजमी होकर रहनी है। देखिए, एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा,
یہ سسٹم اور یہ چیزیں ویسے چل نہیں سکتی. یہ جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ایسے چل نہیں سکتی. اس نے کسی نہ کسی سائڈ پر جائے. اللہ آپ کو بار بار وارن کر رہا ہے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے. آپ نے قسم کھا لی ہے, ہم سب نے قسم کھا لی ہے, نہیں ہم نے ٹھیک نہیں ہونا. اور اتنا ظلم ہو چکا ہوا ہے گھروں میں باہر, پولیس سے لے کر ہر جگہ پر ظلم کی انتہا ہے. تو پھر اس صورتحال کے اندر جو اللہ کی قدرت ہے وہ تو اس کی سنت پوری ہو کر رہتی ہے. پہلے چھوٹے عذاب کہ آپ سدھر جائیں. جب آپ چھوٹے عذاب سے نہیں سدھرتے تو پھر آپ کے لیے بڑا عذاب تیار ہوتا ہے. اور جو بڑا عذاب ہوتا ہے یاد رکھیے کہ وہ سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے, وہ پھر بچتا نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر بھارت تیار بیٹھا ہوا. ادھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو زلزلے ہیں اگر کسی نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے آپ کے ملک میں زلزلہ بھیجنا ہے تو جس طرح بھارت نے حملے کیے ہیں 3-4 دن پہلے, آپ نے صرف ان کا نام لیا, آپ کریں گے کچھ بھی نہیں. ہم اس دفعہ بھی نہیں کریں گے. 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد جتنے پاکستان میں بلیک واٹر کے لوگ امریکی NGO کی آڑ کے اندر آئے تھے وہ آج تک ہم بھولے نہیں. اور جو پاکستان کا حشر ہوا تھا وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا تھا, اور ریمنڈ ڈیوس اس کی ایک تازہ مثال ہے. اس صورتحال میں پلٹنے کا وقت ہے اور مہلت ختم ہو رہی ہے, بس یہ سمجھ لیں. سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.